नमस्ते गाइस। आज हम लोग कौन सा ग्रुप करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप, और इसको बहुत इजी वे में ऐसे समझाएंगे कि आपको पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहली चीज जो हमको याद रखनी है कि इसमें कैटायंस कौन कौन से। पहले आज हम इसके कैटायंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के कैटायन होते हैं एक तो लेड 2+, Ag+ मतलब सिल्वर प्लस, Hg2+। ठीक है, Hg2+ होता है क्योंकि Hg+ और Hg+ क्या करते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। कुछ Hg2+ क्यों लिखा है? क्योंकि Hg+ प्लस Hg+ क्या रहते हैं, डाइमराइज्ड फॉर्म में रहते हैं। अगर ग्रुप 1 में हम बात कर रहे हैं तो Hg2+। बाकी अगर वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, चलो तो ये तो हुए अपने जो कोर्स में है उन बेसिक रेडिकल्स की अपनी बात हुई। ठीक है, अब हमको क्या याद रखना है, ग्रुप रिएजेंट, कि भाई ग्रुप रिएजेंट कौन है। तो इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl एक्वस। ग्रुप रिएजेंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब हम इसका ऑर्डर वाइज जब हमको तो सॉल्ट एक ही मिलेगा, तो सबसे पहले हम पहले ग्रुप का रिएजेंट डाल के देखेंगे। ठीक है, इसका ग्रुप रिएजेंट हमको याद रखना। अभी हम पूरी रिएक्शंस करेंगे, एज इट इज़ पूरी थ्योरी भी लिखेंगे, पूरी रिएक्शन हम करेंगे। पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम दे रहे हैं इसका। ठीक है, अब ये तो ग्रुप रिएजेंट की बात हो गई। अब क्या, अब बात आती है कि प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रेसिपिटेट। ग्रुप रिएजेंट हो गई बात, डाइल्यूट HCl। प्रेसिपिटेट क्या बन सकता है, क्योंकि लेड 2+ था तो एक बन सकता है PbCl2 हो। अभी पता कुछ नहीं है कि क्या बन रहा है, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं। AgCl हो क्योंकि Ag+ डाला था, और Hg2Cl2 क्योंकि Hg2 डाला था। अब इनकी एक खास बात ये होती है कि ये सारे के सारे PbCl2, AgCl, Hg2Cl2 ये सब क्या होते हैं, वाइट PPT होते हैं। क्या होते हैं, वाइट PPT। तो इससे हमको पता पड़ेगा कि फर्स्ट ग्रुप आया है। ठीक है, अब देखो हम रिमार्क की बात भी करेंगे। पहले रिमार्क्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या याद रखना है। पहली चीज हमको याद रखनी है KSP के बारे में। KSP मेटल का क्या होता है, लो होता है। KSP ऑफ मेटल इज लो। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या याद रखनी है, PbCl2 जो है ये सॉल्यूबल है हॉट वाटर में। PbCl2 इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। अब एक चीज जो हमको यहाँ बहुत ध्यान रखने की है कि अवॉइड हीटिंग इट ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। जब हम फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट लगा रहे हैं तो हमको PbCl2 वाला सॉल्यूशन, हॉट वाटर तो डाला है, पर इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को हमको हीट नहीं करना है। ठीक है, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को हमको हीट क्यों नहीं करना है, क्योंकि Pb2+ है ना सेकंड ग्रुप में भी आता है, उस समय हम इसको हीट करते हैं। तो जब फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट लगा रहे हो तो केवल हॉट वाटर डाल दो, डायरेक्ट PbCl2 वाटर मिक्स करके उसको हीट मत करो, आप हॉट वाटर इसमें डालो। ठीक है, अब हम इस फर्स्ट ग्रुप की रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसके ऊपर रेडिकल्स लिखने हैं। रेडिकल्स मतलब जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मूलक लिखने हैं हमको। ठीक है, Pb2+, Ag+, Hg2 एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, OS बनाएंगे, मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन। जो हमको सॉल्ट दिया है उसमें क्या करेंगे, हम वाटर मिक्स करके क्या बना देंगे, OS बना देंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, जो OS है
कोल्ड डाइल्यूट OS प्लस ग्रुप रिएजेंट डालना है। ग्रुप रिएजेंट क्या था? डाइल्यूट HCl। ठीक है, ये चीज हमको करनी है। तो हमको क्या मिलेगा? एक वाइट PPT मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या कंफर्मेशन होगा? इससे ये कंफर्मेशन होगा कि रेडिकल्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कंफर्म हो गया है कि फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल है, क्योंकि पहले में ही कोल्ड डाइल्यूट ओरिजिनल सॉल्यूशन डालने पर उसके साथ ग्रुप रिएजेंट मिक्स जो कि डाइल्यूट HCl है, इनको मिक्स करते ही वाइट PPT आ गया। मतलब फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल्स क्या हैं? इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, बट हमको एक कंफर्मेटरी सेकेंड टेस्ट भी लगाएंगे हम इसका। सेकेंड टेस्ट में क्या करेंगे? टेक द PPT फॉर्म्ड इन द अबव सॉल्यूशन। अब ये जो वाइट PPT हमको मिला, हमको नहीं पता है कि किसका PPT है, तो हम क्या करेंगे? इस PPT को लेंगे। टेक द PPT, आप लिख लीजिए, टेक द PPT फॉर्म्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट एंड ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें थोड़ा सा वाटर डालें, प्लस फिर इसको आप हीट करें। ठीक है, जो वाइट PPT हमको ऊपर मिला था फर्स्ट रिएक्शन से, सेकेंड वापस से उस वाइट PPT को लें जो बना है, उसमें क्या डाल दीजिए? वाटर, और उसको क्या करेंगे हम? हीट। अब इससे है ना दो पॉसिबिलिटीज आती है। अगर PPT, जो PPT है हमने उसको पानी से क्रिया कराई है, अगर वो उस पानी में डिसॉल्व होएगा या फिर वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। दो कंडीशन दे सकती है। जो PPT को हमने पानी में डाला है, या तो वो डिसॉल्व होएगा या वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वो डिसॉल्व होता है, अगर वो डिसॉल्व होता है मतलब लेड 2+ क्या है उसमें प्रेजेंट है। अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो या तो वो Ag+ भी हो सकता है या फिर वो Hg2+ हो सकता है, या तो Ag+ या फिर Hg2+ हो सकता है। तो इसको हम एक बार यहाँ तक रिवाइज करते हैं, फिर हम सेपरेटली पढ़ेंगे टेस्ट फॉर लेड आयन। Pb2+ का टेस्ट हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट एक बार इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ग्रुप रेडिकल्स की बात करी, लेड 2+, Ag+, Hg2 इसके ग्रुप रिएजेंट की बात करी तो वो तो क्या था? डाइल्यूट एक्वस HCl था। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट्स कौन कौन से बन सकते हैं? PbCl2 बन सकता है, AgCl बन सकता है, Hg2Cl2 भी बन सकता है। फिर सेकंड में हमको क्या करना है? हमको सॉल्ट प्लस वाटर लेके OS का फॉर्मेशन करना है। OS बनने के बाद उस OS को हमको HCl मतलब उसके ग्रुप रिएजेंट से रिएक्ट कराना है और हमको एक वाइट PPT मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइल्यूट HCl लिया है मतलब फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट है। और अगर वाइट PPT इंस्टेंटली बन रहा है मतलब फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल उसमें क्या है? प्रेजेंट है। अब ये जो वाइट PPT बना है इसको हम क्या करेंगे? पानी के साथ हीट करेंगे। अब देखो दो कंडीशन है, या तो PPT डिसॉल्व होगा या PPT डिसॉल्व नहीं होगा। अगर PPT डिसॉल्व हुआ है मतलब लेड प्रेजेंट है, अगर डिसॉल्व नहीं हुआ है तो Ag या फिर Hg2+, यहाँ Hg2+ प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम सेपरेटली किसकी बात करेंगे? अब हम सेपरेटली बात करेंगे टेस्ट ऑफ लेड, टेस्ट फॉर Pb2+। देखो जो PPT, अगर PPT डिसॉल्व होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि Pb2+ है। तो ये तो हमने ऐसे ही प्रीलिमिनरी कर दिया, बट कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना है कि ये Pb2+ ही है और कोई नहीं है। तो अगर तब हमको क्या करना है कि वो जो PPT था जो किस में सॉल्यूबल हो गया था? वाटर में, उस सॉल्यूशन को लेके दो भागों में क्या करना है? डिवाइड करना है। उसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे हम? दो भागों में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की जो रिएक्शन होगी, फर्स्ट पार्ट प्लस क्या करेंगे हम? उसमें डालेंगे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन डालेंगे। किसमें? लेड 2+ और वाटर के सॉल्यूशन में, जो कि सॉल्यूबल हुआ था ऊपर, तभी हमने कहा था लेड प्रेजेंट है, बट ये फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? एक प्रेसिपिटेट मिलेगा K2Cr2O7, और कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा? येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखो
पीबी रिएक्शन कैसी रहेगी, PbCl2 प्लस K2CrO4, ठीक है। एक मिनट, ये एरो यहाँ थोड़ी ना लगाना था, हाँ ये सही था। फर्स्ट पार्ट लिया K2Cr, तो एक रिएक्शन तो ये हुई कि PbCl2 बन गया प्लस K2CrO4 बन गया, ठीक है। बट ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अब ये जो है ये दोनों वापस क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। दोनों वापस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, PbCrO4 प्लस ट्वाइस KCl, ठीक है। और ये क्या है, ये है लेड क्रोमेट, क्या है, लेड क्रोमेट। और यही क्या है, यही है येलो PPT, येलो PPT, क्या, लेड क्रोमेट PbCrO4, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन थी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था OS का, OS नहीं सॉरी, फर्स्ट पार्ट किसका, लेड 2 प्लस और वाटर का, उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने डाला K2Cr2O7, PbCl2 बना और K2CrO4 बना। ये फर्दर रिएक्ट करके PbCrO4 और ट्वाइस KCl बनाते हैं। ये PbCrO4 ही क्या है, लेड क्रोमेट है, और यही क्या है, एक येलो प्रेसिपिटेट है। बट अगर हम चाहें तो इसकी एक रिएक्शन, इस रिएक्शन के बाद जो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सेकेंड पार्ट प्लस क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। और ये दोनों आपको करने हैं, वहाँ पर एग्जामिनर देखेगा कि आपने दोनों किए हैं कि नहीं किए। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन रहेगी। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट बने, इसमें बनेगा प्रोडक्ट PbCl2 प्लस ट्वाइस Ki, ठीक है। और फिर आगे नहीं, ये सिंगल स्टेप नहीं, ये मल्टी स्टेप ही रहेगी। PbI2 प्लस ट्वाइस KCl बन जाएगा, PbI2 प्लस ट्वाइस KCl हमको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो PbI2 है ये भी येलो PPT रहेगा, इसको भी येलो PPT कहेंगे, ठीक है। तो अब इन सब से क्या कंफर्म हो रहा है, इन सब से कंफर्म क्या हो रहा है, इन सब से ये कंफर्म हो रहा है कि इसमें Pb2 प्लस प्रेजेंट है, इसमें Pb2 प्लस प्रेजेंट है, ये कंफर्म इससे हमारा हो गया। तो यही हमारा कैटायंस ऑफ ग्रुप 1 रेडिकल था, ठीक है।